लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तुम हाउस में थे? कह रही नहीं, मैंने नशा कर रखा था, फ्रेंड भी नशे में आया था। तो इसने उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बाथरूम में ले गए, उसके टुकड़े कर दिए। मेरठ के ब्रह्मापुरी के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस मुस्कान से वो कभी दिलो जान से चाहता है, उसी ने ही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। सौरभ ने जिस मुस्कान के साथ घर वालों से लड़कर शादी की थी, उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का पहले कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में रखा, फिर सीमेंट घोल बनाकर ड्रम से भर दिया और ड्रम को ऊपर तक सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद 100 के 15 टुकड़े कर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। यह घटना मेरठ के ब्रह्मापुर थाने क्षेत्र के इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी की है। मृतक सौरभ कुमार 29 वर्षीय मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और हाल ही में लंदन से लौटे थे। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी 26 वर्षीय के अपने प्रेमी साहिल शुक्ला जो 28 वर्ष के थे, उनके साथ अवैध संबंध था। पुलिस के अनुसार मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 100 के 15 टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों शिमला भाग गए। हत्या के बाद मुस्कान ने अपनी 5 साल की बेटी को मायके छोड़ दिया और साहिल के साथ शिमला चली गई। वापस लौटने पर उसने अपने पिता के सामने अपराध कबूल किया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। वहीं पर जब साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश किया गया, तब की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। गुस्से में लोग आकर साहिल शुक्ला की खूब पिटाई कर देते हैं, जिसे पुलिस रोक भी नहीं पाती है, क्योंकि जनता वहां पर उमड़ी होती है और साहिल शुक्ला की अंधाधुंध पिटाई करने लगते हैं। पर लोग ये बात कर रहे हैं कि उसने ये किया ही क्यों। उसकी 5 साल की अभी छोटी सी एक बच्ची है और 5 साल की उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया और माँ भी जेल चली गई, लेकिन अब उसे कौन संभालेगा। जब उसे लोग पूछेंगे कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ थे, तो क्या बताएगी बेचारी वो 5 साल की छोटी सी बच्ची। सौरभ और मुस्कान ने 2006 में लव मैरिज की थी, फैमिली के ना करने के बावजूद भी। पर मुस्कान ने अपनी नशे की लत के कारण अपने पति को ही 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में भर दिया। ये कैसी औरत है। पति को मारने से पहले एक वीडियो बनाई थी जो खूब वायरल जा रही है इस समय, जिसमें दोनों खूब मस्ती मजाक करते हुए डांस करते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। पर लगता है कि खुशी को अपनी खुशी ही अच्छी नहीं लगी, इसलिए अपने इस कमीने दोस्त के साथ मिलकर अपने एक अच्छे पति को 15 टुकड़ों में काट कर ड्रम में भर दिया। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उनके भी होश उड़ गए। बड़ी बात तो यह है कि खुद मुस्कान के माता पिता ही अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे थे। यूपी तक ने जब उनके घर जाकर उनसे बात की तो सौरभ राजपूत के ससुर और आरोपी लड़की के पिता फुट फुट कर रो पड़े और कैमरे के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नशे की आदत से उनकी बेटी ने उनके हीरे जैसे दामाद को उनसे छीन लिया। ऐसे में उनके दामाद को इंसाफ मिले और उनकी बेटी को फांसी की सजा दी जाए। कल शाम को मतलब 4 बजे आई, मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी, इतनी लड़ाइयां होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया। कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने।
मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा। ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए, उसने ये हमें कहानी सुनाई। मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया? मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में ये आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। आपको थाने ले गए? मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने गए? जी थाने गए तो वहां पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था? ब्रह्मपुरी थाना। ब्रह्मपुरी। तो वहां पर कौन पुलिस वाले थे? क्या हुआ वहां पे? आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर मैंने समझाया, इससे ही बताया। बुलवाया जी। मैंने नहीं बोला था, शोभी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? 8th क्लास में ये क्लास फेलो थे, 8th में, और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आए दोबारा से? हाँ, और ये बात सौरभ को पता थी। ठीक है। सौरभ उन्होंने कुछ ब्लॉग भी करवाया, उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे, क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लंदन में रह के इस पे पूरी नजर रखते थे अपने फ्रेंडों द्वारा। अच्छा, अपने दोस्तों के द्वारा? हाँ, इस पर नजर रखते थे। एक बार उन्हें कुछ शक हुआ होगा तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उस लड़की ने रूम नहीं खोला था। अच्छा, घर नहीं खोला था? अपना रूम का दरवाजा नहीं खोला, हमें अंदर नहीं लिया। अच्छा, आपको अंदर? ये कब की बात है? तारीख तो याद नहीं। मतलब कितना समय हो गया? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने? 5-6 महीने पहले की बात। तो जब उन्होंने रात को मुझे फोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी ये मुझ पे जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत हूँ। अब आपको विश्वास करना है तो करो और उन्हें करना है तो करो। लेकिन अगले दिन वो दोनों नॉर्मल, मैं बुरी बन गई। सौरभ और शुभी नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मेरा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि हमारा तो दिमाग में शक जाएगा ही। उसने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, और अगले दिन सौरभ और शुभी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा दे, तो अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जाने की हूँ, अब अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। सौरभ अपनी फैमिली से संपर्क में था या नहीं? संपर्क में थे, उनसे थे, लेकिन बातचीत नहीं? नहीं बातचीत भी थी, संपर्क में भी थे, सब जाते थे, जाते भी थे, बेटी को भी लेके जाते थे अपने। उनकी मदर खाना भी दे देती थी, खाना लाके हस्बैंड वाइफ और बच्चा खाता था, उनके हाथ का खाना जाते थे। जो साहिल है ये क्या कुछ काम करता है या नहीं करता? ये चीज हमें नहीं पता। देखिए ये केवल सौरभ, शुभी और वही जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं घुसते बच्चों की लाइफ में। आपको पता है आजकल बच्चों को प्रिवेसी दी जाती है। अच्छा, तो कैसे आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या था कि आपकी बेटी साहिल की बातों में आ गई? क्या कुछ नशा वगैरह? 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, वो खुद बहुत नशे करता है लड़का, देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये, मैं सौरभ से कहती, मैं सौरभ तुम्हारे याद में ये इसने 10 किलो वेट कम कर लिया है। तो कह रहा हाँ, उन्हें भी यही लगा कि ये मेरे वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रही थी। किस तरीके के? कभी कोई बात? इंजेक्शन अब बताया उनने कल हमें, भर के कल उनने हमें बताया था जाते समय। मैंने कहा बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया, तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे कर दिया बाबू तूने? तो बताया मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती। सौरभ उन्होंने मुझे बताया, उसने साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गए हैं, अब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा लाइफ में से अपनी। और उसने उनकी बात पे एग्रीड करा। कुछ
अजीब से बिहेव कर रही है लड़की, नशे की वजह से कर रही है। डिस्टर्ब है नशे की वजह से, तो वो अजीब सी बातें कर रही है। जैसे इंजेक्शन और क्या सिगरेट में आप सिगरेट में भर के, और पाउडर भी ले रखा है कोई, ड्रग्स वगैरह ये उपलब्ध कराता था ये लड़का साहिल। और जिस दिन मर्डर हुआ है मैंने कि क्यों करा तुमने ये काम, तो ये मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे, अब क्या करना है। तो उनने कहा इसे हटाना पड़ेगा, इसके दोस्त ने कहा इसे हटाना पड़ेगा तभी हमें नशे मिल सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने कर दिया। तो बताया कि कैसे किया, मतलब उस वक्त क्या नशा था, कोई इंजेक्शन वगैरह? लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तुम हाउस में थे? नहीं, मैंने नशा कर रखा था, फ्रेंड भी नशे में आया था। तो इसने उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बाथरूम में ले गए, उसके टुकड़े कर दिए और वो सीमेंट में पैक करके फिर चले गए। हाँ जी। और बेटी वो कब आपके घर पहुंचा के गए? 4 तारीख को मर्डर से पहले या उसके बाद? दामाद छोड़ के गए थे, मेरा दामाद छोड़ के गया था अपनी बेटी को कि मैं थोड़ा ये अपने पास रख लो, अभी ये स्कूल इसका बंद है, मैं जब खुलेगा तो लेने आ जाऊंगा। अच्छा, वो खुद सौरभ छोड़ के गया। छोड़ गए थे वो तो हमें, जब नॉर्मल थे 1 तारीख को छोड़ गए थे कि इसके अब एग्जाम्स नहीं है 2 दिन, आप यहीं रख लो इसे। तो सौरभ को वापस जाना था या नहीं? वहाँ वापस जाना था उन्हें। पर वो यूं कह रहा था मैं इस बार 2 साल के या साल भर का नहीं भरूंगा, मैं 6 महीने के लिए जाऊंगा। 6 महीने के लिए। तो ये आप देखिए, अब जो इस तरीके की पूरी वारदात हुई है तो आप क्या कहेंगे? बेटी को तो आपने खुद थाने पहुंचाया, इंसाफ की बात की अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे? मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते थे? अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी उसने, अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। आपको बता दें यह घटना एक बार फिर से समाज में बढ़ते अपराध और नैतिक पतन की ओर इशारा करती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने हर एक फैमिली मेम्बर को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी लव मैरिज करने से पहले सावधान हो जाए।